हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड y is equal to 1। तो देखो, सबसे ज्यादा पहला हमारा टास्क क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया के क्वेश्चन में अपना चित्र बना लेना। तो आइए चित्र बनाते हैं सबसे पहले। देखो, मैं आपको दो तरीके से बना के दिखाऊंगा इसका डायग्राम, जो आपको ठीक लगे आप उस पाथ को फॉलो करें। देखो, मुझे बेसिकली फाइंड करना है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये y इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ये मुझे क्या बताता है? ये ग्राफ होता है मॉडुलस x का कुछ इस तरीके का, ठीक है। यानी कि ये मुझे बताता है कि जो भी है y की नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी, हमेशा y कैसा है? पॉजिटिव है। तो यहां से मैं एक चीज समझ सकता हूं कि y इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन गिवन है, तो नेगेटिव y एक्सिस पे कोई भी ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। चलिए, दूसरा मुझे गिवन है y, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैं जानता हूं, माइनस 1 कहने का मतलब क्या है कि वो डाउनवर्ड माइनस 1 से शिफ्ट हो जाएगा, तो वो ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा। अब देखो, ये जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट है? जब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो y ने वैल्यू ली माइनस 1। ये पॉइंट है माइनस 1 कोमा 0 और 1 कोमा 0। क्योंकि देखो, जब y की वैल्यू 0 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x की दो वैल्यू आ गई। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ है। लेकिन मुझे ग्राफ किसका चाहिए? मॉडुलस का। और मॉडुलस के ग्राफ से मैंने ये सीखा था, जब मैंने यहां से समझा कि नेगेटिव y एक्सिस पे कोई भी ग्राफ प्लॉट नहीं होगा, तो मॉडुलस बेसिकली उसको क्या करेगा? उसको पॉजिटिव y एक्सिस साइड रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो ये पोर्शन मेरा यहां पे बना है ना, ये जो पोर्शन मेरा नेगेटिव y एक्सिस में बना है, बस ये पोर्शन मॉडुलस होने की वजह से पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये पोर्शन हो जाएगा इस तरह से। माफ कीजिएगा चित्रकारी के लिए, मैं दोबारा बना देता हूं। ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रेड वाली लाइन है, ये है क्या? जो ये नीचे y एक्सिस पे बना था ना, ये मॉडुलस होने की वजह से पॉजिटिव साइड पे ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हुआ मेरा y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कंप्लीट ग्राफ, जिसमें मुझे ब्लू वाला लेना है और ये रेड वाला लेना है। अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो चलिए, मैं जो मेरा y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, उसको ब्लू से डिनोट कर देता हूं कि ये ग्राफ है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, ठीक है। अब आप समझ पाए होंगे हमने कैसे निकाला, बहुत इजी तरीके से निकाला, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है? y इक्वल टू 1 की लाइन। तो y इक्वल टू 1 की लाइन क्या होगी? नथिंग बट ये लाइन होगी, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है ये है 0,1, तो यहीं पे है मेरा y इक्वल टू 1। तो मुझे इनसे जो शेडेड है वो वाला रीजन चाहिए, ठीक है। तो अब इनसे शेडेड रीजन निकालना है, तो सबसे सिंपल है, तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ स्काई ब्लू वाले को, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो, तो अब इसको भी हटा देते हैं, ब्लू वाले को भी, ठीक है। अगर इसको मैं ब्लू को हटाऊंगा तो पूरा हट जाएगा, कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। तो ये ग्राफ हो गया ऐसे, मतलब ये ग्राफ हो गया ऐसे बना था ना वो, ऐसे, और इधर से ऐसे, ठीक है। ये है मेरा y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे रीजन चाहिए इन तीनों से बाउंडेड, तो इन इस ग्राफ से और y इक्वल टू 1 से जो बाउंडेड रीजन आया वो मेरा ये वाला रीजन आया, देखो, ठीक है। सेम ऐसा ही सिमेट्रिक बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि इसके राइट हैंड साइड, तो वो ये आया। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा फोर्स इस बात पे दे रहा हूं कि आपको ग्राफ बनाना आ जाए, क्योंकि अगर आपको ग्राफ बनाना आ गया तो मान लो 90% क्वेश्चन सोल्व है, फिर तो बस इंटीग्रेशन ही रह जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन इतना टफ आता नहीं है एरिया ऑफ बाउंडेड वाले क्वेश्चन में। एक तरीका तो ये था हमारे पास ग्राफ को बनाने का। अब मैं आपको दूसरे तरीके से ये ग्राफ बना के दिखाता हूँ। तो कैसे? मुझे गिवन है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। मैं जानता हूं मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जानता हूँ मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए होता है, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। मॉडुलस की इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। तो यहाँ से मुझे दो इक्वेशन मिल गए, दो पैराबोला मिल गए। एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, और दूसरा मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई। तो इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई के लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं।
देखो सबसे पहले बनाते हैं y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा दिखेगा। तो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी 1। तो यानी कि ये होगा वर्टेक्स इसकी यहाँ पे होगी, और दूसरा पास करेगा -1,0 और 1,0 से। तो ये जो मेरा पैराबोला होगा ये कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब दूसरा मैं बनाता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 जो मुझे गिवन है। देखो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1। तो यानी कि जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, पास करेगा वो भी सेम -1,0 और 1,0 से। यानी कि ये जो पैराबोला होगा ये कुछ इस तरह का पैराबोला होगा। ठीक है, अब तीसरा मुझे बनाना है y इज इक्वल टू 1 की लाइन। तो मैं जानता हूं यही पॉइंट क्या है मेरा 0,1 है। तो यानी कि ये जो पॉइंट है जहां से ये मेरी वर्टेक्स है ये y इक्वल टू 1 की लाइन में, क्योंकि ये पॉइंट है मेरा 0,1। तो अब इन तीनों से देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मॉडुलस को ओपन कर लिया। ठीक है, अगर मुझे डायरेक्ट मॉडुलस एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ नहीं बनाना आ रहा था तो मैंने इजी किया, उसको दो पार्ट्स में ओपन कर लिया, माइनस प्लस करके अब उसको ड्रॉ कर लिया। तो देखो अब यहां से जो शेडेड रीजन है वो निकाल लो, येलो लाइन, रेड लाइन और ब्लैक लाइन, इन तीनों से जो बाउंडेड रीजन है देखो वो सेम ही आया है ना, ये आ गया। और दूसरा सेम सिमेट्रिक रीजन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गया। ठीक है, तो बस यही है मेरा रीजन जिसका मुझे क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो आइए चलिए अब इसका एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, दोनों से देखो सेम ही आया है, देखो बिल्कुल बढ़िया, बस वहां से थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी है, यहाँ पे हमने अलग अलग बनाया है, सेम ही बात आई है। ठीक है, चलो अब चलते हैं एरिया पे कि रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे कैसे। तो हम कहते हैं रिक्वायर्ड एरिया देखो कैसे निकालेंगे, हमारे पास रास्ते हैं, हम 0 से 1 जाएंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये जो लाइन है मैं इसको अगर बनाऊं तो ये लाइन है x इज इक्वल टू 1 की। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, तो यानी कि जब x इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा तो 1 तक ये है, 1 के आगे फिर हमारा जो है ग्राफ बदल जाएगा। तो अब मुझे बेसिकली ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू 1 अगर मैं अपने रेड वाली लाइन में रखता हूं तो y इज इक्वल टू 1 यानी कि एक्स स्क्वायर -1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हो गई +-√2। अब क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस वाला √2। बस अब यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, देखो जब 0 से चले और 1 तक गए, तो देखो जब 0 से 1 तक चले हम x की लिमिट ले रहे हैं, तो x में क्या करते हैं हम अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, क्योंकि हम वर्टिकल स्ट्रिप चला रहे हैं। अब अपर कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 1 का। ठीक है, तो ये स्ट्रिप चल रही है मेरी इस तरह से, देखो ये वर्टिकल स्ट्रिप। तो अपर कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 1 का, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व है देखो ध्यान दो ग्रीन वाला, अब ग्रीन वाले में मुझे वैल्यू रखनी होगी x की टर्म में, तो यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस, अब 1 से आगे चले √2 तक गए, अगेन वही हम क्या चला रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप ही चला रहे हैं। ठीक है, तो देखो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अब अपर कर्व क्या है, y इक्वल टू 1 माइनस लोअर कर्व क्या है, अब रेड वाला, तो उसका x की टर्म में रखेंगे, तो यानी कि एक्स स्क्वायर -1। स्प्लिट करने से फायदा ये हुआ कि आपने बिना दिक्कत के इजीली अपना अपर कर्व और लोअर कर्व डिफाइन कर लिया। अगर आप पहले वाले कर्व से जाते तो आपको ध्यान देना था कि जब आप यहां पे ये जो x इक्वल टू 1 है इसको लें, क्योंकि ये माइनस वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट होके आया है, तो यहाँ पे y जो है वो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 होगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 होगा। तो बस आपको यही ध्यान देना था। ठीक है, चलो अब क्या बचा, अब तो कुछ नहीं, इंटीग्रेशन बचा, इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 1, 1 माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 से √2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x की क्यूब बाय 3, लिमिट गई आपकी 0 से 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस एक्स की क्यूब बाय 3 और लिमिट गई आपकी 1 से √2। ठीक है, तो अब जब 0 से 1 चलाएंगे तो यहाँ से आ गया 1/3 प्लस लोअर लिमिट तो 0 हो गई, जब यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे √2 तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस √2 की पावर 3, तो √2 का स्क्वायर 2, फिर एक और √2 बच जाएगा तो √2 3, ये तो ही में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 माइनस 1/3।
बस अब इसको सोल्व करना हमारा टास्क है। यहाँ से आ जाएगा 1/3 प्लस, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो 3 दूनी 6, तो 6 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो यहाँ से हो जाएगा 4 रूट 2/3 माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 में से 1 गए 5, तो 5/3। तो यहाँ से आ गया बेसिकली 3 को ले लेते हैं एलसीएम, 1 प्लस 4 रूट 2 माइनस 5, तो ये आ गया बेसिकली 4 रूट 2 माइनस 4/3। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया रूट 2 माइनस 1/3। अब देखो जो ये मैंने निकाला, ये रिक्वायर्ड एरिया निकाला मैंने सिर्फ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना, बट इसका सेम सिमेट्रिक सेकंड क्वाड्रेंट में तो बन रहा है, तो जो हमारा फाइनल एरिया आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जो फाइनल एरिया हो जाएगा दैट इज 2 इंटू 4/3 अंडर रूट 2 माइनस 1, तो यानी कि 8/3 under root 2 minus 1, and that is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.